नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों तक खेती की नई-नई फसलों की जानकारी समय-समय पर पहुंचाते रहते हैं और खेती को कैसे हमारे किसान भाइयों के लिए आजीविका के साधन की जगह मुनाफे वाले व्यापार में बदला जाए, इसके लिए भी प्रयास करते रहते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण फसल की जानकारी लेकर आए हैं और ये जानकारी है पिस्ता के बारे में। दोस्तों, पिस्ता से तो आप सभी भली भांति वाकिफ ही हैं और पिस्ता की खपत भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिस्ता की जितनी भारत में खपत है, पैदावार उतनी ही कम है और इसीलिए कई बार हमको पिस्ता को विदेशों से भी इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ खपत ज़्यादा लेकिन पैदावार बहुत कम है। दोस्तों, पिस्ता की शुरुआत ईरान से मानी जाती है और इसीलिए आपको पिस्ता की काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज हैं जिनका नाम ईरान के नाम पर मिलेगा। वैसे भारत के अंदर अभी सिर्फ पीटर, जॉली, चीकू और रेड अलेप्पो जैसी ही विदेशी किस्म उगाई जा रही हैं। भविष्य में हम स्वदेशी रूप से विकसित किस्मों की खेती कर पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर मिट्टी की बात करें कि पिस्ता की खेती के लिए कैसी मिट्टी, जलवायु और तापमान चाहिए, तो पिस्ता की खेती के लिए हल्की क्षारीय मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान अगर 7 से 8.5 के बीच में होगा, तो ये खेती के लिए और अधिक उपयुक्त है। अगर तापमान की बात करें, तो इसकी खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान है, वो 5 डिग्री सेल्सियस से 40-42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वैसे आपको बता दें कि पिस्ते का पौधा गर्म जलवायु वाला पौधा है और इसकी खेती के लिए गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी, दोनों प्रकार की जलवायु जरूरी होती है। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि गर्मियों में पिस्ते के पौधे के लिए तापमान 35 डिग्री या 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आना चाहिए। वहीं सर्दियों में ये तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सर्दियों में पाला पड़ जाता है, तो ये पिस्ते के पेड़ के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके खेत की तैयारी की। तो आपको बता दूं कि पिस्ते के पौधे को लगाने से पहले आपको खेत की तैयारी वैसे ही करनी है जैसे आप कटहल या मौसमी के पौधे के लगाने से पहले करते हैं। लेकिन अगर आपने कटहल या मौसमी के पौधे की खेत की तैयारी को नहीं देखा है, तो मैं उनके वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रुपाई के सही समय की, तो जून जुलाई का समय या फरवरी मार्च का समय पिस्ते के पौधे की रुपाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि पिस्ता का पौधा मिलेगा कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि पिस्ते के पौधे अभी आपको सिर्फ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं। इसीलिए अगर आप पौधे लेना चाहते हैं, तो आपको कृषि अनुसंधान संस्थान या एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पिस्ता के पौधे की रुपाई आपको कैसे करनी है, विधि क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें कि पिस्ते के पौधे के बीच जो दूरी है, पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी, वो आपको 15 फीट या मिनिमम 12 फीट तो जरूर रखनी ही रखनी है, ताकि बड़ा होने पर पेड़ के हर भाग को पर्याप्त धूप लग सके तथा इसमें फल लग सके। क्योंकि अगर धूप नहीं लगेगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी और इससे आपको पेड़ में फल देखने को कम मिलेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि पेड़ में प्रॉपर फल लगे, तो आपको 15 फीट की दूरी जरूर रखनी है। अगर 15 गुणे 15 फीट की दूरी आप रखते हैं, तो 1 एकड़ में 195 से 200 पौधे तक आप लगा पाएंगे। अगर खाद और सिंचाई की बात करें, तो आपको इसे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ही देनी है। कोई और रासायनिक खाद आपको इसके अंदर प्रयोग नहीं करनी है। और समय समय पर जो आप न्यूट्रिशंस देते हैं पौधों को, वो भी जैविक या ऑर्गेनिक ही होने चाहिए। सब मिलाकर अगर कहूँ, तो आपको पौधे की देखभाल पूरी तरह से जैविक तरीके से ही करनी है, रासायनिक तरीकों का प्रयोग नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि पौधों की सिंचाई कैसे करनी है। दोस्तों, आपको इसके अंदर सिर्फ ड्रिप सिंचाई का ही प्रयोग करना है, फ्लड इरिगेशन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पिस्ता का पौधा सूखे या गर्म जलवायु वाला पौधा है और इसीलिए इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सूखे इलाकों में अच्छे से ग्रोथ कर सकता है और खासकर पानी का भराव जो फ्लड इरिगेशन में होता है, वो तो आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं रखना है। और यही वजह है कि इसकी खेती भारत के अंदर मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पंजाब और हरियाणा वाले इलाकों में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दक्षिण भारत में नमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा है। और एकदम नॉर्थ में जम्मू कश्मीर या हिमाचल आदि में सर्दी तो है, लेकिन यहाँ उतनी गर्मी नहीं है जितनी इसके पौधे के लिए ज़रूरी होती है। और इसीलिए इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया जो क्लाइमेट है वो उत्तर भारत के गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में है, जहाँ इसकी खेती प्रॉपर होती है। दोस्तों, अगर पैदावार और मुनाफे की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिस्ता का पौधा कम से कम 8 साल में फल देना शुरू करता है। लेकिन एक बार फल देना शुरू करता है तो अगले कम से कम 40-50 सालों तक देता ही रहता है। मतलब अगर आप इसकी खेती की शुरुआत करते हैं तो आपके बाद आपके बच्चे भी इससे पैदावार और मुनाफा दोनों लेंगे। और पिस्ते का पौधा पूरी तरह से जब एक बार बड़ा हो जाता है तो ये 25 किलो से लेकर 40 किलो तक फल देने लगता है। अगर आप 1 एकड़ में इसकी बागवानी करते हैं तो आपको कुल उपज मिलेगी, अगर हम पैदावार 30 किलोग्राम प्रति पेड़ भी मान लें तो 200 गुणे 30 बराबर 6000 केजी। अगर मुनाफा देखें तो आज के मूल्य पर पिस्ता का मूल्य 1000 रुपये प्रति किलो मिनिमम मिल ही जाता है। आज से 15 से 20 सालों बाद इसके रेट क्या होंगे, ये मुझसे बेहतर तो आप ही अंदाज लगा सकते हैं। फिर भी अगर हम आज के हिसाब से इसके मूल्य को देखें तो कुल जो मुनाफा होगा वो होगा 6000 गुणे 1000 बराबर 60 लाख रुपए का। और जब तक पेड़ में फल नहीं लगता है तब तक आप इसके बीच खाली पड़ी जमीन पर भी कोई और खेती कर सकते हैं और उससे भी मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पिस्ता की खेती की, जिसकी खेती के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इतनी रिसर्च के बाद एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों को बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।